किसान भाइयों, इस साल वर्षा का दौर काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में चाहिए कि आप वर्षा जल को संग्रहित करें ताकि आने वाले दिनों में इस वर्षा जल को काम में लिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य के कुल्ही गांव, जहां गांव के लोग वर्षा जल को संग्रहित कर खेती बाड़ी के सारे काम आसानी से कर रहे हैं। तो चलिए कुल्ही गांव के ही किसान प्रमोद से जानते हैं कि उन्होंने बारिश के पानी को किस प्रकार से संग्रहित किया और इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में IWMP के तहत चलने वाला प्रोग्राम जल छाजन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को किया है, जिसमें टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे अलग अलग गतिविधियों किया है। जैसे रिज लाइन्स के नीचे हम लोगों ने विभिन्न तरह का चेक बनाया, उसके लिए SCT बनाया, ST बनाया, पार्कुलेशन टैंक बनाया, गैबियन स्ट्रक्चर बनाया और उसी क्रम में फील्ड बंडिंग भी किया है और प्रत्येक खेत में 5% मॉडल बनाया है, डोभा बनाया है। यानी टॉप टू बॉटम जहाँ तक मेरा आउटलेट है उस आउटलेट एरिया तक में हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी को किया है। कई जगहों पर कुआं का निर्माण किया है और कई जगहों पर कई एक्टिविटी को किए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और यह जल, जंगल, जमीन, जानवर सभी पर 5 चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस डालते हुए अपने इस जल छाजन का कार्य को किया है। यहाँ गांव के लोगों ने पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदी, जिससे वर्षा का जल प्रवाह कम हुआ और इन खाइयों में पानी इकट्ठा होने लगा, जो कि धीरे धीरे रिस कर निचली जमीन में इकट्ठा होने लगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी तो हुई ही, साथ ही मिट्टी का कटाव भी रुक गया। जैसे कि पहाड़ पर जो हमारे रिज लैंड है, रिज लैंड से लेकर के जहाँ आउटलेट एरिया है उस पर हम लोग अलग अलग एक्टिविटी किए हैं। जैसे कि ऊपर में कंटूर ट्रेंचिंग बनाए, स्ट्रगल कंटूर ट्रेंचिंग बनाए, पार्कुलेशन टैंक बनाए, 5% मॉडल बनाए और इस प्रकार से जो वायरल ज़मीन था, जो ज़मीन बंजर था, उस ज़मीन पर हम लोगों ने फील्ड बंडिंग किया। फील्ड बंडिंग के माध्यम से फिर नीचे जाकर के कंटूर डोभा बनाया, डोभा के साथ छोटे छोटे जगहों पर 5% मॉडल बनाए और इसके बाद फिर जाकर के नीचे में कुआं बनाए। और कुआं बनाने के पश्चात जब हम लोगों ने देखा कि जब इस तरह का गतिविधि जब पहाड़ पर हम लोगों ने किया तो सारा पानी जो बह कर के जाता था वह पानी हमारे जो भिन्न भिन्न तरह का एक्टिविटी किए, कंटूर ट्रेंचिंग में रुका, पार्कुलेशन टैंक में रुका, 5% मॉडल में रुका और अलग अलग जगह पर पानी बह करके न जा करके सीधा वह जमीन के अंदर घुस करके पार्कुलेट होकर के खेत पर जाने लगा और पानी हमारे जो तालाब है उस तालाब में भरने लगा और पानी का वाटर लेवल ऊपर चढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ कि किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला। जिस समय बारिश नहीं हुआ उस समय भी किसान अभी उससे सिंचाई कर रहा है और सालों भर सिंचाई करता है, अलग अलग फसल का उत्पादन करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा और अनुभव किया कि अगर इस प्रकार का गतिविधि जब हम लोग पहाड़ पर करते हैं, वाटर शेड एरिया में करते हैं, तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आता है और किसान को सालों भर पानी मिलता है। 2009 से हम लोगों ने काम को शुरू किया और 2015 तक हम लोगों ने कई कार्यक्रम को किए हैं और आज लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। बारिश की मात्रा बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमारे जो एरिया पर जहां हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम को किया है वहां पर आज लोग किसान खेत में अपना खेती लगा रहा है और कई गतिविधि को हम लोगों ने किया है, जिसमें मैंगो ऑर्चर्ड भी लगाया, छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन का कार्य भी शुरू किया। कई किसान आज मछली पालन करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है। इस प्रकार जल छाजन के माध्यम से हम लोगों ने अपने गाँव में, गाँव के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में लोगों को सिखाने का काम किया है और लोग हमसे कई तरह के कार्यक्रम को सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम और भी कई गतिविधि करते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन, बतख पालन जैसे और गतिविधि करके अपना रोजगार सृजन किए हैं और लोगों को सिखाने का काम भी करते हैं। पिछले जब तक वाटर शेड नहीं किए थे, वाटर शेड का काम नहीं हुआ था, तो हमारा खेत का हालत बहुत खराब था, उत्पादन सही नहीं हो पाता था क्योंकि वर्षा पर आधारित था, खेत सूख जाता था और सही से उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन आज जब हम लोग
वाटर सेट किए हैं, जल छाजन किए हैं, तो वहाँ से पानी ऊपर आने के कारण हम लोग जो है सिंचाई करके, जब बारिश नहीं होती है तो उसको सिंचाई करके हम लोग अपना खेत को पानी देते हैं और इस प्रकार हम लोग पूरा फसल उगा लेते हैं। और मेरे साथ साथ और अनेक किसान जो है जो इसको देख करके उस पानी का लाभ उठा रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम लोग कर रहे हैं तो आज अभी हम लोग देखें कि गांव में भी बहुत सारा किसान जो है जिस पानी को रोके हैं, जिसके माध्यम से लोग किसान खेती करने का काम कर रहा है। ऊपर पानी जब होता है बह के नहीं जाकर के जो पार्कुलेट होकर के पानी खेत पर गया और उससे भी लोग अपना खेती कर रहे हैं। और इस गतिविधि के माध्यम से जल को रोकने का काम किया है, जो गतिविधि किए जिसके कारण जल आज हमारे पास उपलब्ध है और उसके माध्यम से लोग आज धान का खेती ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा जल अब पहाड़ों से बहकर नीचे की ओर आता है तो उसे संग्रहित करने के लिए निचले क्षेत्रों में छोटे छोटे डोभा और संग्रहण तालाबों को बनाया गया है, जिसमें पहाड़ों से रिसता जल और बहकर आने वाला जल संग्रहित होता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। कुओं में भी पानी साल भर रहता है। यहाँ के किसानों ने खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा दिया, जिससे वर्षा जल अधिक समय खेतों में रहता है। किसान भाइयों, सच तो ये है कि आज ऐसे कामों को सभी को बढ़ावा देना होगा। वक्त के साथ साथ पुराने तालाबों का गहरीकरण करना, नलकूप और कुओं का पुनर्भरण और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीक को अपनाना होगा, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आगामी समय में पानी को बचाया जा सकता है।